हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 73 में क्या हो सकता है और उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। होप आपने चैप्टर 72 देखा होगा, और अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आई बटन पर डाल दूंगा। और होप आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स हिट द इंट्रो। तो सबसे पहला टॉपिक हम वेजिटा के बारे में कवर करेंगे। चैप्टर 72 में हमें ये देखने को मिलता है वेजिटा को शायद आखिरकार पता चल जाता है कि ग्रेनोला आखिर कौन है। शायद वेजिटा को सिरिलियंस के ट्राइब के पास्ट के बारे में शायद जानकारी है। गोकू और ग्रेनोला फाइट कर रहे हैं और वेजिटा एक कोने में ऐसा खड़ा है जहाँ से वो फाइट ऑब्जर्व कर सकता है, और उसी के साथ ग्रेनोला कौन हो सकता है वो जानने की कोशिश कर रहा है, जिसको सेन से इतनी दुश्मनी है। चैप्टर 72 के एंड में हमें ये देखने मिलता है कि वेजिटा को एक एप का फुटप्रिंट देखने मिलता है। अब उस फुटप्रिंट को देख के वेजिटा को शायद आइडिया आ गया होगा कि यहाँ पर पास्ट में सेन्स ने अपने एप फॉर्म में प्लैनेट सिरिलियन में बहुत तबाही मचाई होगी, जिससे हो सकता है ग्रेनोला सेन्स पे इतना भड़का हुआ है और इसी कारण शायद ग्रेनोला फाइट करना चाहता है। अब जिस तरह हमें ये चैप्टर दिखाया जा रहा है उसमें एक दिक्कत हो सकती है। जिस तरह गोकू और ग्रेनोला लड़ रहे हैं, शायद वेजिटा उनकी फाइट रोक सकता है और ग्रेनोला को अपने पास्ट के बारे में बता सकता है। सेकेंड टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं, ग्रेनोला विलन नहीं हो सकता। हम सभी को पता है जब ये ग्रेनोला आर्क अनाउंस हुआ था तब ग्रेनोला एज अ विलन सब समझ गए थे, पर मेरे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रेनोला एक विलन नहीं है, और एक बात हम सबको पता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये भी हो सकता है वो विलन ना हो। तुम सबको मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ जब वेजिटा और गोकू ने व्हीस को पूछा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है और क्या वो बुरा है। तब व्हीस ने ये कहा था, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि ये विलन है क्या नहीं। ग्रेनोला गोकू और वेजिटा से इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि वो सेन्स है और जिसने उसकी रेस को मिटाया है, और वो फ्रीजा के साथी है। तो अगर शायद गोकू और वेजिटा से उसे सच पता चल जाए तो शायद वो उनसे फाइट ना करे। ये मेरी सोच है, बट आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और थर्ड टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है हीटर्स मेन विलन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हीटर्स के बारे में, और मैं आपको हीटर्स के मेंबर्स के बारे में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल के बारे में। ऑयल जो है वो जरा कमजोर दिमाग से है और वो जरा बुद्धू है। I mean, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है जितना गैस, एलिक और मैकी में। सेकेंड हम बात करते हैं मैकी के बारे में। मैकी जो है वो बहुत क्लेवर है। जैसे कि आपने देखा होगा उसने गोकू, वेजिटा और बुल्मा को चकमा दे दिया और उनको प्लैनेट सिरिलियन पे आने को कन्विंस किया था। थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो है गैस, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है हीटर्स की गैंग में, क्योंकि एलिक ने स्टेट किया था कि गैस फ्रीजा को सरपास कर सकता है। और आखिर में मैं आपको बताने चाहता हूँ हीटर्स के लीडर के बारे में जो है एलिक। एलिक जो है वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और उसी की बदौलत की वजह से गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला लड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए एलिक के पावर्स अननोन है क्योंकि उसकी पावर लेवल या कुछ भी हमें हिंट नहीं हुई है मांगा में। और हीटर्स जो है वो डैमेज प्लैनेट्स या डिस्ट्रॉयड प्लैनेट्स को रिस्टोर करके बेचते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं एलिक और फ्रीजा के बारे में। एलिक और फ्रीजा के बीच अच्छे संबंध है। हमें ये पता चल गया है कि फ्रीजा और एलिक के बीच में भी अच्छे संबंध हैं, और एलिक ये जानता है कि फ्रीजा कहाँ है
ग्रोनोला ने एलिक से मांगा में कई बार पूछ चुका है कि फ्रीजा का लोकेशन कहाँ है, बट एलिक हमेशा कहता है उसको पता नहीं है कि फ्रीजा का लोकेशन कहाँ है। पर एलिक ये जानता है कि फ्रीजा कहाँ है और उसको एक बात की फिक्र है कि जैसे ग्रोनोला स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है, उसे ये डर है कि वो फ्रीजा और फ्रीजा आर्मी के बारे में पता चलते ही उनको मार देगा। एलिक को कोई परवाह नहीं है कि फ्रीजा मरे या जिए, एलिक को फ्रीजा फोर्स से मतलब है। हमें प्रीवियस चैप्टर्स में बताया गया था कि गैस ने ये कहा था कि उनका एंड गोल फ्रीजा के आर्मी को रूल करना है, तो इसीलिए एलिक ने ग्रोनोला को सेन से सामने खड़ा कर दिया। अब रिसेंट मांगा में मैकी ने जब गोकू और वेजिटा को अर्थ से लाया था, तब मैकी ने अर्थ से ड्रैगन रेडार चुरा लिया था। ड्रैगन रेडार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। अब हीटर्स के प्लान के हिसाब से गोकू और वेजिटा लड़ रहे हैं और एलिक गैस प्लैनेट सिरिलियन की तरफ रवाना हो गए थे। जब एलिक और गैस प्लैनेट सिरिलियन की तरफ निकलते तब एलिक और गैस कुछ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एलिक ने चैप्टर 70 में ये स्टेट किया था कि गैस जो है वो फ्रीजा को सरपास कर सकता है। अब मेरी बस ये प्रिडिक्शन है कि एलिक का ऐसा बोलना गैस फ्रीजा को हरा सकता है और मैकी ड्रैगन रेडार चुराना, इसमें जरा कुछ कनेक्शन हो सकता है। क्या एलिक वही करेगा गैस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो ग्रोनोला ने किया था? क्योंकि कोई चांस नहीं बनता गैस फ्रीजा को ये स्टेट में हराए, तो शायद एलिक ड्रैगन बॉल यूज करके गैस को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो फ्रीजा को हरा पाए। जैसे कि हमें ये बताया गया है मांगा में, एलिक और उसके साथियों ने ग्रोनोला को भड़काया है और बताया है कि सेंस अभी भी जिंदा है और उनके पास फ्रीजा की लोकेशन होगी। ये हम सब जानते हैं कि वेजिटा और गोकू दोनों को फ्रीजा का अता पता नहीं होता। लास्ट चैप्टर में हमें ये भी बताया गया था, ग्रोनोला गोकू को बोलता है मैं तुझे मार के तेरे दूसरे दोस्त से फ्रीजा की लोकेशन निकाल लूंगा। जैसे ही ग्रोनोला ये बोलता है गोकू से, गोकू कहता है क्या फ्रीजा की लोकेशन? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ग्रोनोला यही ख्याल में चलता है कि ये दोनों मुझे बेवकूफ बनाने को देख रहे हैं, पर हम सभी जानते हैं गोकू और वेजिटा को कुछ घंटा पता होता है फ्रीजा के लोकेशन के बारे में। और जैसे कि हमें मांगा में बताया गया है, प्लैनेट सिरिलियंस के ड्रैगन बॉल को 1 ईयर का वेटिंग टाइम भी नहीं लगता। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है इज ग्रोनोला पावरफुल देन गोकू एंड वेजिटा? अकॉर्डिंग टू मी, ग्रोनोला अभी गोकू और वेजिटा से पावरफुल है। आप सभी को लगता होगा कि आखिरकार गोकू और वेजिटा ग्रोनोला को कैसे हराएंगे? अगर ग्रोनोला उनसे पावरफुल है तो जब ग्रोनोला ने ड्रैगन से विश मांगा था, तब उसने ये विश मांगा था कि उसको यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। वैसे ही ड्रैगन टोरनबो ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि मैंने तुम्हें तुम्हारी लिमिट है उतना ही ताकतवर बना सकता हूँ और तुम कभी गॉड्स और एंजल्स के ऊपर नहीं जा सकते। तो इससे ये बात साबित होती है गोकू और वेजिटा का जो पावर लेवल है वो ग्रोनोला से ज़रा कम है और ग्रोनोला उनसे ज़रा ताकतवर है। एट द मोमेंट गोकू और वेजिटा की अब जो पावर लेवल्स है वो काफ़ी नहीं होगी ग्रोनोला को डिफीट करने को। पर अगर यहाँ गोकू और वेजिटा ग्रोनोला से फाइट करने के टाइम और स्ट्रॉन्ग हो पाए या नया पावर या नया फॉर्म अनलॉक कर पाए, तो कहीं जाके कोई चांस बनता है ग्रोनोला को हराने। मैं इसे और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी गोकू और वेजिटा की पावर लेवल्स 80 है, तो ग्रोनोला का विश करने के हिसाब से उसका पावर लेवल गोकू और वेजिटा से ज़रा ज़्यादा होगा। तो सपोज गोकू और वेजिटा की पावर लेवल 80 होगी तो ग्रोनोला की पावर लेवल 90 होगी। अगर ग्रोनोला से फाइट करते वक्त गोकू और वेजिटा ग्रोनोला के पावर लेवल के ऊपर जा पाए, तब जाके गोकू और वेजिटा ग्रोनोला को हरा सकते हैं। कुछ भी हो, ग्रोनोला वो अपनी पावर लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रैगन ने उसको उसकी पूरी पोटेंशियल की पावर उसे दे चुका है। उससे आगे जाना इम्पॉसिबल होगा उसके लिए। सो गाइस,
आज के लिए बस इतना ही, और नई चैप्टर आ रही है 21 जून को। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। सो टिल द न्यू वीडियो कम्स, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।